ये मूवी शुरू होती है चिंजो शहर के हिटमैन साकाता से, जो कि अपने हथियार को तेज करने के बाद गाड़ी लेकर कहीं जाता है। फिर हमें उस शहर के सबसे बड़े माफिया याकुजा ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक आदमी से किसी काम के सिलसिले में बात कर रहा होता है और बाहर कोई एक एक करके उस ग्रुप के आदमियों को मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि काम ना होने के कारण लीडर उस आदमी को अपने पास बुलाता है और उसका मुंह काट देता है। बाहर हम देखते हैं कि साकाता ने ही उस याकुजा ग्रुप पर हमला कर दिया है। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उन पर किसी ने हमला कर दिया है, वो लोग लीडर को किसी सेफ जगह ले जाने लगते हैं। बाहर साकाता अकेले ही बहुत सारे गुंडों को अपने तेज किए हुए हथियार से काटते जा रहा होता है। फिर साकाता उस घर के अंदर आ जाता है। वहां उस पर एक आदमी हमला कर देता है। वो साकाता को बहुत मारता है, पर साकाता उसका हाथ काट देता है। फिर साकाता उस लीडर के पास पहुंचता है और उसे मार देता है। पीछे से उसे कोई मारने की कोशिश करता है, पर वहां साकाता का साथी उसे बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ये साकाता का आखिरी मिशन था, इसके बाद वो ये काम नहीं करेगा। फिर साकाता अपने घर जाता है। वहां हम उसकी पत्नी और बेटी को देखते हैं। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है। फिर साकाता नहाने जाता है। जैसे ही वो नहाकर बाहर आता है, उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। साकाता बाहर आकर देखता है तो उसे बहुत सारे मखौटों वाले आदमी दिखते हैं, जिन्होंने उसकी पत्नी और बेटी को पकड़ा होता है। वो लोग साकाता को बताते हैं कि वो लोग इस शहर के नए बॉस बनाने वाले हैं और साकाता की पत्नी को मार देते हैं। साकाता वहां से अपनी बेटी को भगाने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी मार देते हैं। वो लोग साकाता पर भी गोली चला देते हैं। फिर हम एक खबर सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि साकाता ने पहले तो अपनी फैमिली को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। फिर हम 10-12 साल के बाद साकाता को अपाहिज हालत में दिखाया जाता है, जिसे कि उसका दोस्त किसी और जगह ले जा रहा होता है। फिर सीन चिंजो शहर के मेयर पर शिफ्ट होता है। शहर की तरक्की के लिए उसकी प्रशंसा हो रही होती है। मेयर उन सबको शहर में खुलने वाले नए और सबसे बड़े रिजॉर्ट महारोबा के बारे में बताता है, जिस पर के काम शुरू हो चुका है। पर वहां एक जर्नलिस्ट महारोबा बनाने के लिए लोगों के घर छीनने और चिंजो शहर में क्राइम बढ़ने की बात मेयर से कहता है, तो मेयर उसे झूठी अफवाहें ना फैलाने का कहकर बेइज्जत कर देता है। फिर हम साकाता को देखते हैं, जिसे उसका दोस्त सेफ रखने के लिए शहर में एक छोटे से घर में लेकर आता है। साकाता की देखभाल करने के लिए वो एक आदमी को उसके पास रखता है। एक रात वो लड़का साकाता को घुमाने के बाद घर ले जा रहा होता है, तो साकाता पर वही आदमी हमला कर देता है जिसका उसने हाथ काट दिया था। पर वो साकाता की हालत देखकर वहां से चला जाता है। फिर हम उसी बेइज्जत हुए जर्नलिस्ट को देखते हैं। वो उसी कटे मुंह वाले याकुजा ग्रुप के आदमी से बात कर रहा होता है। वो महारोबा और मेयर के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उससे उसे साकाता के बारे में पता चलता है। कटे मुंह वाला उसे बताता है कि मेयर ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, जिससे कि चिंजो शहर की तरक्की हो रही है। तभी वहाँ वही मासक मैन आ जाते हैं। पहले तो वो उस जर्नलिस्ट को मार देते हैं और फिर उस कटे मुंह वाले को उसी के हाथों मरवा देते हैं। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। वहाँ साकाता के रूम के बाहर 2 एजेंट खड़े होते हैं, पर वहाँ उनका चीफ आता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो जब साकाता के पास जाता है तो हमें पता चलता है कि वो उन्हीं मासक मैन में से एक। वो साकाता को मारने की कोशिश करता है, पर साकाता वहाँ उठकर खड़ा हो जाता है और चीफ पर हमला कर देता है। तभी वहाँ वो दोनों एजेंट्स आ जाते हैं। चीफ उनमें से एक को मारकर दूसरे को सबूत मिलाने का कहता है। साकाता वहाँ पर फिर से उठ जाता है और एजेंट को बिल्डिंग से गिरा देता है। वो वैसे ही लंगड़ाते हुए चीफ को भी गला घोंटकर मार देता है। खबर सुनते ही साकाता का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और साकाता को चलते हुए देखता है। साकाता वहाँ से चलकर सीधा आकर अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ जाता है। फिर सीन एक मिल में शिफ्ट होता है, जहाँ ड्रग्स बन रही होती है। वहाँ पर उस मासक गैंग का आदमी बैठा होता है। वो फोन करके अपने दूसरे साथी को साकाता और चीफ की खबर के बारे में बताता है। तो उसका साथी पूछता है कि साकाता अब कहाँ है? तो वो बताता है कि साकाता अभी अपने दोस्त के पास है। तो साकाता के दोस्त को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। फिर देखते हैं कि उस मासक गैंग के लीडर को उसका एक साथी साकाता के बारे में बताता है। तो लीडर कहता है कि फिर से उस राक्षस को वही लोग मारेंगे। फिर साकाता का दोस्त और उनका ड्राइवर उसी कचरा फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ ड्रग्स बनता है। वहाँ वो साकाता को मरा हुआ दिखाते हैं, तो उसकी लाश को कचरे में फेंक दिया जाता है। पर जैसे ही उसका दोस्त उस कमरे से बाहर जाता है, तो साकाता फिर से उठ जाता है और सबको मारने लग जाता है। तो साकाता के दोस्त की वहां से एग्जिट बंद करवा दी जाती है और उन पर गोलियां चल जाती। फिर उस मिल का मालिक ड्रग्स लेता है और अपना मासक पहन लेता है। वहां पर हमें साकाता का बहुत ही खतरनाक एक्शन देखने को मिलता है और साकाता का दोस्त भी गोलीबारी से बच जाता है। साकाता वहां सबको मारकर आगे बढ़ता है, तो उसे वो मासक मैन दिखता है। वो खुद बाहर जाकर मिल में बम फोड़ देता है। उसे लगता है कि साकाता मर गया और उसका मास्टर भी उसकी तारीफ करता है। पर तभी वो साकाता को जिंदा देखता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर साकाता का दोस्त तो बचा लेता है। साकाता का दोस्त उसे बताता है कि
उसने ही उन लोगों को साकाता की फैमिली के बारे में बताया था और माफी मांगने लगता है, पर साकाता उसे भी मार देता है। फिर साकाता उस मासक मैन को बांधकर बहुत मारने लग जाता है, तो उसे मासक गैंग के लीडर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसकी बेटी भी जिंदा है और एक अच्छी जिंदगी जी रही है, पर अगर साकाता ने ये सब बंद नहीं किया तो वो मारी जाएगी। साथ ही हमें पता चलता है कि उस शहर का मेयर ही मासक गैंग का लीडर है। फिर हम साकाता की बेटी को देखते हैं जो कि उस मासक गैंग के एक आदमी को ही अपना बाप समझती है। मेयर उस आदमी को फोन करके जल्द से जल्द साकाता को ढूंढकर मारने का कहता है। फिर हम देखते हैं साकाता एक पुलिस वाले के घर में घुस जाता है। वो उसका पुराना खबरी होता है। वो पुलिस वाला उसे उस मासक गैंग की थोड़ी बहुत जानकारी देता है। फिर हम साकाता को एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में घुसकर सबको मारते हुए देखते हैं। वहाँ एक कमरे में उसे अपनी बेटी की तस्वीरें मिलती है और वो वहाँ छुपी हुई भी होती है। फिर वहाँ वही उस मासक गैंग का आदमी आता है और साकाता उससे झगड़ने लग जाता है, पर साकाता की बेटी उसे ना पहचान पाने के कारण तीर से उस पर हमला कर देती है और वो आदमी उसे बिल्डिंग से गिरा देता है। साकाता को उसका खबरी बचा लेता है। तभी उन्हें मेयर का फोन आता है। साकाता को कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो महारोबा में उनके पास आ जाए। तो साकाता गाड़ी चलाने लग जाता है। आगे जाकर वो एक गोदाम में जाते हैं जहाँ साकाता के बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं। साकाता की बेटी और वो पूरा मासक गैंग महारोबा में होते हैं। साकाता भी वहां पहुंच जाता है और वहां की सारी सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारता है। फिर उसका सामना उसकी बेटी के नकली बाप बनने वाले मासक मैन से होता है। साकाता उसे मारकर लिफ्ट से ऊपर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है, पर वो उसे नहीं पहचानती और साकाता पर भी हमला हो जाता है। फिर उन दोनों के पास मेयर आता है और साकाता की बेटी को मारने की कोशिश करता है, पर साकाता का खबरी वहां आकर उन्हें बचा लेता है। जब साकाता अपनी बेटी को भागने का कहता है तो उसे भी सब याद आ जाता है। साकाता की बेटी उसके खबरी के साथ भाग जाती है। सभी सिक्योरिटी को मारने के बाद साकाता का सामना लाल मासक वाले आदमी से होता है जो कि साकाता को बहुत मारता है, पर साकाता उसे भी आखिरी सांसें लेने पर मजबूर कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी मेयर के जैसा ही दिखने वाला उसका जुड़वा भाई ही है। साकाता की बेटी अपने डैड को छोड़कर नहीं जा पाती और वापस भाग जाती है। उधर साकाता का सामना मेयर से होता है, पर साकाता जख्मी होने के कारण सही से लड़ नहीं पाता और अपना हाथ गवा बैठता है। साकाता बिना हाथ के मेयर को मारने के लिए बार बार उस पर हमला करता रहता है और आखिर उसे मार ही देता है। फिर साकाता अपनी बेटी को देखता है, पर नकली बाप फिर से वहां आकर उसे गोली मारकर उसकी बेटी को बहकाने लगता है। तो साकाता फिर से उठता है और उसे मार देता है। साकाता अपनी बेटी को गले से लगाकर उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। फिर वहां मदद पहुंच जाती है और साकाता की बेटी को एम्बुलेंस में बिठा लेते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि मेयर मरा नहीं है और साकाता की बेटी भी वहां से भाग जाती है। फिर 1 साल बाद मेयर एक इंटरव्यू दे रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो मेयर नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई है। फिर जब मेयर का भाई तलवारबाजी कर रहा होता है तो साकाता की बेटी तीर मारकर उसे भी मार देती है और आखिर में हम उसे साकाता की गाड़ी में देखते हैं।